दोस्तों एक नए वीडियो में यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्सेसमैन की ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट दिया गया। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि पूर्व सैनिकों की जो भी मांग है, जितनी भी मांगे हैं, OROP विसंगति हो, MSP हो, डिसेबिलिटी हो, PMR हो, वी नारीज हो या फिर जितनी भी मांगे हैं, वो सभी मांगें प्रधानमंत्री तक पहुँच गई हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय का यहाँ पर आप मोहर देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर रक्षा मंत्रालय का भी यहाँ पर स्टैंप लगा हुआ है, यानी कि उन तक यह मांगें पहुंच गई है। दोस्तों यहाँ पर उनके द्वारा लेटर लिखा गया था 6 अगस्त 2023 को, जो बड़ा आंदोलन हुआ था रामलीला मैदान में। उसके बाद ये जो लेटर है श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और श्री राजनाथ सिंह जी जो कि रक्षा मंत्री हैं और ESW डिपार्टमेंट ऑफ एक्सेसमैन वेलफेयर MOD के पास भेज दी गई थी। तो जिसमें कि आप प्रधानमंत्री कार्यालय की मोहर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, साथ में रक्षा मंत्रालय के भी यहाँ पर स्टैंप लगा हुआ। दोस्तों क्या क्या बातें इसमें लिखी हुई हैं, क्या क्या मांग की गई है, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों 6 अगस्त 2023 को जो रामलीला मैदान में महारैली हुई थी, उसके बाद यहाँ लेटर उनके द्वारा भेजा गया है। सबसे पहला जो पॉइंट है कि एनोमलीज इन OROP 2 OF 1/7/2019 1/7/2019 से जो OROP 2 में एनोमलीज हैं, जो कमियां हैं, उनको ठीक करने की डिमांड यहाँ पर की गई है। दूसरा जो पॉइंट है इंक्लूजन ऑफ रिजर्विस्ट इन OROP का जो लाभ है वहाँ रिजर्विस्ट को देने की बात कही गई है। कंस्टिट्यूटिंग ऑफ ए परमानेंट कमीशन फॉर द वेलफेयर्स ऑफ GCOR के लिए एक परमानेंट कमीशन जो है बनाने की बात यहाँ पे कही गई है। डाउनग्रेड ऑफ ऑनरी कमीशन ऑफिसर, ऑनरी कमीशन को जो डाउनग्रेड किया गया है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि उनको पहले की तरह किया जाए। पे ऑफ GCOs टू बेड इक्वल टू सिविलियन क्लास 2 गैजेटेड ऑफिसर्स, जिस तरह से सिविलियन जो क्लास 2 गैजेटेड ऑफिसर्स हैं GCOs में उसमें आते हैं, लेकिन उनको सिविल जो गैजेटेड क्लास 2 ऑफिसर हैं उनके बराबर पेमेंट देने की बात यहाँ पर की गई है। पेंशन विद रैंक वेटेज फॉर GCOR की बात यहाँ पे की गई है। उसके अलावा इनहेंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन को इनहेंस रेट देने की बात यहाँ पे की गई है। दोस्तों आपको पता होगा कि फैमिली पेंशन इनहेंस रेट पर होती है 60 साल या फिर 67 साल, जो भी पहले होता है, जब तक इनहेंस रेट पर मिलता है, यानी कि सर्विस पेंशन के बराबर मिलता है। यहाँ पर यह मांग की गई है कि इसे 60 साल न करके परमानेंट 67 साल कर दिया जाए। इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन की बात यहाँ पे की गई है, जो भी भेदभाव है डिसेबिलिटी पेंशन में उसको ठीक करने की बात यहाँ पर की गई है। उसके बाद लेटरल एंट्री टू सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस CPMF चैप्टर 2.4 ऑफ 6 CPC, यहाँ पे बात की गई है कि जब डिफेंस फोर्स से रिटायर आ जाते हैं तो उनको लेटरल एंट्री सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में दिया जाए, उसकी मांग यहाँ पर की गई है। दोस्तों उसके अलावा यहाँ पर स्पेशल फार्मूला ऑफ पेंशन अंडर OROP फॉर GCOR के लिए एक स्पेशल फार्मूला पेंशन के लिए बनाने की बात यहाँ पे की गई है। इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की बात की गई है, जो कि आप लोगों को पता होगा 2018 से केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में और उसकी सुनवाई भी अभी 6 सितंबर को है, आपको पता होगा, और जो कि वॉइस ऑफ एक्सेस सोसाइटी एंड ORs के द्वारा मजबूती से लड़ा जा रहा है। अगला जो पॉइंट है मॉडिफाई असीव्ड कैरियर प्रोग्रेशन, यानी कि MACP की बात यहाँ पे की गई है। MACP जो कि पेंशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और अभी आपको पता होगा कि 8 16 और 24 साल में दिया जाता है, उसको कम करने की बात यहाँ पे की गई है। जैसे कि सिपाही एक 17 साल में रिटायर आता है तो उनके द्वारा मांग की गई है कि 17 साल के अंदर ही तीनों MACP उसको मिलना चाहिए, क्योंकि उसको भी अधिकार है, वहाँ एक सिपाही है, उसने पूरी सर्विस की है तो उसको अधिकार है कि उसे 17 साल के अंदर, इस तरह की बातें यहाँ पे की गई है। दोस्तों इसका ब्रीफ इन्होंने इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे आगे तो इसमें पूरी डिटेल्स उसके बारे में दी गई है तरीके से। कोर्ट केसेस जनरल ऑर्डर रिक्वायर्ड, यहाँ पे उसकी बात भी कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन फाइनेंशियल डिमांड की बात यहाँ पे की गई है। रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स ओनली, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट GCO NCORs, यहाँ पे बताया गया है कि कुछ पोस्ट जो है सिर्फ ऑफिसर्स के लिए हैं, जो कि फंडामेंटल जो राइट हैं उसका यहाँ पर दुरुपयोग किया गया है GCO NCOR के साथ। उसके अलावा रिजर्वेशन इन ग्रुप A B, जो ग्रुप A और B पोस्ट है उसमें GCO NCOR के लिए रिजर्वेशन की बात भी यहाँ पर मांग की गई है। डिस्क्रिमिनेशन जो गेस्ट हाउस में होते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट स्टेट केंद्रीय सैनिक बोर्ड में होते हैं उनको यहाँ पर ख़त्म करने की बात की गई है। गेस्ट हाउस में यहाँ पे मांग की गई है कि फर्स्ट कम यानी जो
पहले आओ पहले पाओ के बेस पे दिया जाना चाहिए। नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेसमैन रिटायर्ड फ्रॉम सिपाही नायक एंड हवलदार रैंक इन केंद्रीय सैनिक बोर्ड, इसकी भी बात यहाँ पे की गई है दोस्तों। उसके अलावा ECHS में जो भेदभाव है उसकी बात यहाँ पे की गई है, डिमांड की गई है उसको ठीक किया जाए। CSD में जो भेदभाव है उसको भी यहाँ पे बताया गया है। उसके अलावा जो रिसेटलमेंट पॉलिसीज़ हैं DGR की, उसमें उसको उस भेदभाव को भी ख़त्म करने की बात यहाँ पे कही गई है। सेवादारी प्रथा जो सहायक सिस्टम है NCO लीडर्स, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़े एक धब्बा है फौज पे, उसकी बात यहाँ पे की गई है दोस्तों। तो यहाँ पे विस्तार से बताया गया है हर कमी के बारे में, जैसे अनोमलीज इन OROP-2 वेब 1/7/2019 क्या क्या कमी रही है क्या नहीं रही है, उसका यहाँ पर डिटेल्स में बताया गया दोस्तों। इसको आप पढ़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा ग्रुप X विद XP ऑफ RS 6200, उसकी बात भी यहाँ पे की गई है, जो कि एक काफ़ी बड़ा मुद्दा है और जिसका डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है। उसके अलावा जो पेंशन में जो भेदभाव हुआ है दोस्तों, पेंशन में GCO OR और ऑफिसर्स में कितनी बढ़ोतरी अभी तक पेंशन हुई है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। GCO OR की जो पेंशन में बढ़ोतरी हुई है 28% लेके 33% तक हुई है, लेकिन ऑफिसर्स का आप देख सकते हैं कि 46% से 50% तक यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। तो उसकी बात भी कही गई है कि इसको यहाँ पर ठीक किया जाना चाहिए दोस्तों। इंक्लूजन ऑफ रिजर्विस्ट इन OROP, रिजर्विस्ट जो है उनको OROP देने की बात यहाँ पर कही गई है। डाउनग्रेडेशन ऑफ ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स, जो ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स हैं उनको डाउनग्रेड किस तरह से किया गया है, 4th पे कमीशन में क्या क्या था, उसके अलावा 5th CPC में क्या था, 6th में क्या था, 7th में क्या था, विस्तृत जानकारी यहाँ पर प्रूफ के साथ दी गई है दोस्तों। और यहाँ पे पे ऑफ GCOs टू मेड इक्वल टू सिविलियन क्लास 2 गैजेटेड ऑफिसर्स की बात बराबर GCO को यहाँ पर पेंशन देने की, उनको सैलरी देने की बात यहाँ पर कही गई है, क्योंकि GCOs गैजेटेड ऑफिसर्स में आते हैं क्लास 2, लेकिन उनको जो सैलरी है वो भी गैजेटेड 2 ऑफिसर सिविलियन के बराबर मिलनी चाहिए, उसकी बात यहाँ पे मांग की गई है। पेंशन विद रैंक वेटेज ऑफ GCO OR, जो मैंने पहले बताया था यहाँ पर, उसकी बात यहाँ पर कही गई है। उसके अलावा इनहेंस रेट ऑफ फैमिली पेंशन की बात यहाँ पे की गई है दोस्तों कि 67 साल तक जो है पेंशन मिलनी चाहिए। डिसेबिलिटी पेंशन की बात यहाँ पे की गई है कि डिसेबिलिटी पेंशन में जो भेदभाव है GCO OR ऑफिसर्स के साथ, उसकी बात यहाँ पे की गई है। गैप बिटवीन ऑफिसर्स एंड जवान शुड बी मिनिमाइज्ड, गैप जो है कम होना चाहिए जवान और ऑफिसर में। रेशियो ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन एज पर 7th CPC रिपोर्ट के अनुसार क्या था, क्या आगे रहा है और क्या अभी है, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। उसके अलावा जो लेटरल एंट्री टू सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात भी यहाँ पे की गई है। स्पेशल फार्मूला ऑफ पेंशन अंडर OROP फॉर GCO जवान के लिए जो पेंशन का स्पेशल फार्मूला बनाने की बात यहाँ पर कही गई है। इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होगा, उसकी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है कि जो 7th CPC का कितना था, यहाँ पे MNS का कितना है, GCO OR का कितना है, कमीशन ऑफिसर कितना है और 7th CPC के अंतर्गत अभी कितना है, तो उसको भी यहाँ पर ठीक करने की बात कही गई दोस्तों। उसके अलावा जो ग्राउंड्स फॉर ग्रांट ऑफ इक्वल MSP की बात यहाँ पे की गई है। मॉडिफाई अस्यूड कैरियर प्रोग्रेशन, यानी कि जो MSP की बात भी यहाँ पे की गई है, उसके बारे में विस्तृत डिटेल्स में बताया है, उसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। प्रमोशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ आर्मड फोर्सेस रैंक, जो आर्मड फोर्सेस की रैंक हैं उनको रिस्ट्रक्चर करने की बात की गई है, जो प्रमोशन है उनको भी यहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग की बात यहाँ पे की गई है। बाकी यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल डिमांड्स जो बताए गए हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जो भी गेस्ट रूम्स हैं वहाँ भी पहले आओ पहले पाओ के बेस पे दिया जाना चाहिए। उसके अलावा ECHS में जो भेदभाव है, जो CSD में जो भेदभाव है, उसको भी यहाँ पर कम करने की बात की गई है दोस्तों। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स बताया गया है कि डिस्कशन ऑफ ECHS में कितना भेदभाव है, क्या है, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है दोस्तों। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। CSD में जो भेदभाव है उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा ये नोटिफिकेशन है, एक PDF है, सेवादारी की बात भी यहाँ पर की गई है, जिसको आप पढ़ सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पर वीर बहादुर सिंह जी जो कि चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्सेसमैन है, उनके साइन हैं। उसके अलावा राजीव बहल जो कि हेड लीगल सेल के हैं, उनकी भी यहाँ पे साइन की गई है। तो ये थी जानकारी। अभी के इतना ही जानकारी अच्छी लगती है लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।